3, 2, 1, 0. Lift off normal. There's the textbook liftoff of PSLV C-54 US-06 mission. तो इंडिया ने एक बहुत बड़ी आज एक फिर न्यूज़ आती है जिसको देख के शायद में भी आप भी डिप्रेस हो जाएं कि यार वो डे बाय डे रॉकेट लॉन्च करता जा रहा है। 116 उनके टोटल रॉकेट है, 86 उन्होंने लॉन्च कर चुके हैं अगर मैं बात करूं, और वो भी विद इन किसी की हेल्प नहीं, मेड इन इंडिया। इसरो ने आज फिर एक रॉकेट लॉन्च किया है। और अगर मैं बात करूँ स्पेस के अलावा किसी और सेक्टर की, तो वो भी डेवलप है कि इंडिया ने आज PSLV C-54 के नाम से एक सैटेलाइट लॉन्च की है। और ये आज की बात नहीं है, मतलब पिछले हफ्ते अगर बात की जाए, लास्ट वीक में बात की जाए, तो उन्होंने विक्रम S के नाम से सैटेलाइट लॉन्च की। कभी वो अपना प्राइवेट कंपनी के तौर पे भी सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, कभी वो किसी के बायलैटरल तरीके से, मतलब दूसरे कंट्री के साथ बायलैटरल रिलेशन के साथ, अभी जैसे रिसेंटली उन्होंने भूटान के साथ मिलकर किया। पाकिस्तान की अगर बात की जाए टेक्नोलॉजी की, स्पेस टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए, हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं? इंडिया जैसे डे बाय डे डेवलपमेंट कर रहा है, अपने हर सेक्टर को बूस्ट कर रहा है, ग्रो कर रहा है, क्या वो चाइना और अमेरिका के नासा तक को मतलब रिसाई हासिल करके बीट कर सकता है? बिल्कुल ठीक है, वो एक दिन कर जाएगा, क्योंकि जिस रफ्तार से जा रहे हैं, जिस स्पीड से जा रहे हैं, और जो लोगों को अपने लोगों को मौके दे रहे हैं, वो ज़रूर कर लेंगे एक दिन। क्योंकि हम तो कुछ कर नहीं सकते। लगता है उन्होंने कल एक और रॉकेट लॉन्च किया। डे बाय डे इतनी डेवलपमेंट करे अपने मुल्क में, रॉकेट पे रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं ताकि हमारी स्पेस सेक्टर भी उनका मजबूत हो, जैसे कि उनका IT और उनका एजुकेशन सेक्टर मजबूत है। हमारे जो पॉलिटिक्स है या हमारे जो यूथ है वो उस तरह से रुझान क्यों नहीं दे रही? सॉरी टू आवर पॉलिटिशियंस, कि हमारे पॉलिटिशियंस सिर्फ कुर्सी के पीछे ही लड़ रहे हैं, वो अपने मुल्क की तरफ देख ही नहीं रहे कि हमारे मुल्क में हो क्या रहा है। सबसे ज़्यादा जो हमारा बजट जाता है वो आर्मी के पास जाता है, इन्हीं पॉलिटिक्स के बाद, चूँकि हमारे मुल्क में करप्शन इतनी ज़्यादा है जिसके बलबूते पे हम पाकिस्तानी सबसे पीछे रह चुके हैं। अब हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो उस पर सबसे ज़्यादा आगे इंडियंस और बाकी मुल्क के टीचर्स हमें नज़र आते हैं, क्योंकि हमें अपने पाकिस्तानी टीचर्स नहीं नज़र आते कहीं पर भी। आपने यूट्यूब की बात की, अगर हम अदारों की बात करें तो हमें हर तरफ जो CEO हैं वो इंडियंस नज़र आते हैं, पाकिस्तानी नहीं नज़र आते। इसी तरह बात है, मैं बिल्कुल, हम जहाँ पर भी नेट पे जाएं तो जो एक्सपेरिमेंट जो भी सर्च करते हैं, सबसे पहले हमें इंडियंस सबसे पहले नज़र आते हैं, फिर चाइनीज़ जापानीज़ वगैरह के जैसे टीचर्स नज़र आते हैं, हमें पाकिस्तानी नज़र आते हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में करप्शन इतनी ज़्यादा है कि हम आगे बढ़ ही नहीं पाते। हमारा मुल्क रोज़ बरोज़ दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की बजाय वो क्या तनज़्ज़ुली की तरफ जम बढ़ रहा है। अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया ने एक बहुत बड़ी आज एक फिर न्यूज़ आती है जिसको देख के शायद में भी आप भी डिप्रेस हो जाएं कि यार वो डे बाय डे रॉकेट लॉन्च करता जा रहा है। 116 उनके टोटल रॉकेट है, 86 उन्होंने लॉन्च कर चुके हैं अगर मैं बात करूं, और वो भी विद इन किसी की हेल्प नहीं, मेड इन इंडिया। इसरो ने आज फिर एक रॉकेट लॉन्च किया है। और अगर मैं बात करूँ स्पेस के अलावा किसी और सेक्टर की, तो वो भी डेवलप्ड है। वाई स्पेस को वो इतना ज़्यादा क्यों बूस्ट करें, IT को क्यों करें, एजुकेशन को क्यों बूस्ट करें? वो IT को इसलिए और इन स्पेस को इसलिए वो ज़्यादा बूस्ट कर रहे हैं ना, कि वो चाहते हैं कि हमारा नाम हो, एक पाकिस्तान की तरह हम ना रहें। और हम तो पहले कहते थे ना जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, अब हम कह सकते हैं कि जो करवा रहा है इंडिया करवा रहा है, क्योंकि हम हमेशा किसी की सपोर्ट लेके आगे आ रहे हैं, इंडिया किसी की सपोर्ट के बगैर ऊपर आ रहा है। आपकी क्या राय है, हम लोग अपने स्पेस सेक्टर में इतना ज़्यादा लैग क्यों करें? इसका जो मेन प्रॉब्लम है, जो हमारा जो स्पेस जिसमें चीज़ें जा रही है, इसका जो स्पेस की जो स्पार्क है, इस पे डिपेंडेड है, हमारी उस पे डिपेंडेड है, मेहनत पे, एफर्ट्स पे, ये स्टूडेंट्स पे एफर्ट है, जो हमारे स्टूडेंट इन्वेस्टमेंट है, इस पे कुछ चीज़ें जो इन पर बहुत ज़्यादा ही डिपेंडेड करते हैं, और हमारी जो गवर्नमेंट है उस पर ख़ास तवज्जो नहीं दे रहे। अभी स्टूडेंट्स की अगर बात की जाए, स्टूडेंट्स को वो मौके नहीं मिले, कुछ ऐसे टैलेंटेड स्टूडेंट हैं लेकिन वो फाइनेंशियली कम वीक होते हैं, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उसकी वजह से हमारी टेक्नोलॉजी बहुत वीक जा रही है। बाकी जो है हमारी जो स्पार्कों में हो तकरीबन बहुत ज़्यादा ही वीक है। अगर बाकी ममालिक के साथ कंपैरिजन किया जाए, तकरीबन ऐसे मिनिमम 5-6 भेजे होंगे, ये कुछ भी नहीं है अगर दूसरे ममालिक कंपैरिजन किया जाए। ये हमारे नेगेटिव में, यूँ समझे कि हम नेगेटिव में जा रहे हैं। इसकी जो मेन प्रॉब्लम्स है, मेन रीज़न है, उसके कुछ यूँ है कि पाकिस्तान के जो बजट पेश हो रहे होते हैं, 100% अगर बजट पेश हो जाए ना, तो उसमें से 100 में से 30% हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते सही तरीके से। उसमें से कुछ ऊपर वाले ले जाते हैं, ऊपर स्ट्रेटजी वाले होते हैं वो ले जाते हैं, उसके मिडल वाले होते हैं, लोअर वाले होते हैं, हर कोई की जितना मिल रहा है वो उतना ही मार लेता है।
क्या लगता है कि इंडिया जैसे डे बाय डे डेवलपमेंट कर रहा है, अपने हर सेक्टर को बूस्ट कर रहा है, ग्रो कर रहा है, क्या वो चाइना और अमेरिका के नासा तक को मतलब रसाई हासिल करके बीट कर सकता है? बिल्कुल ठीक है, वो एक दिन कर जाएगा, क्योंकि जिस रफ्तार से जा रहे हैं, जिस स्पीड से जा रहे हैं, और जो लोगों को अपने लोगों को मौके दे रहे हैं, वो ज़रूर कर लेंगे एक दिन, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा मौके दे रहे हैं। अपने जो उसके रिहाइश पजीर है उसको बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान में किया, पाकिस्तान में ऐसे फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा है। पाकिस्तान में कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन पाकिस्तान की इकनॉमी बहुत कमज़ोर है। इकनॉमी की वजह से कुछ बंदे जो है उसको उतने वो मवाद नहीं मिल रहा है, जो वो उसकी चाहत होती है, उसकी जो वांट होती है, डिमांड होती है, वो नहीं मिल रहा होता है। इस पाकिस्तान के जो कुछ एक्सपर्ट लोग हैं वो बाहर जा रहे होते हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में वो लोगों को अफोर्ड करते हैं, वो लोगों को देते हैं जितना चाहिए होते हैं। उसका इकनॉमी माशाल्लाह ज़बरदस्त जा रहा है। इंडियन की जो गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी की करंट गवर्नमेंट, वो कैसा काम करी है? क्योंकि उनके आने के बाद बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ हुई हैं इंडिया में, इवन के रिजर्व ज़्यादा हुए हैं और इंडिया जो है उसका सारा स्ट्रक्चर ही बदल गया। लाइक वो दुनिया में एक माने जाने वाली कंट्री हो गया, लेकिन उससे पहले ऐसा नहीं था। उनके ऊपर क्राइसिस भी थे 1990 के बाद, अगर देखें वो बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड भी थे, लेकिन अब उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा डेवलप कर लिया है। कैसा काम करी गवर्नमेंट उनकी? नरेंद्र मोदी के, अगर मैं अपने इख्तिलाफात को, इंडिया के साथ हमारे इख्तिलाफात है, अगर मैं उसको एक साइड पे रख दूं और नरेंद्र मोदी को एक न्यूट्रल मैं खुद कर दूं, न्यूट्रल बंदा बात कर दूं, तो नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छा काम किया और बहुत एक अच्छा लीडर है। बहुत अच्छा लीड किया अपने मुल्क को, बहुत उरूज पर, बहुत अप पे लेकर गया अपने मुल्क को। उसने बहुत जो इकनॉमी है उसकी इंडिया की, उसने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। ऐसे में अगर मैं कह दूँ कि 0 से 100 पे ले गया तो मैं गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि उसने ऐसे काम किए, लोगों को ऐसे जॉब्स दिए, ऐसे मौके दिए कि बहुत कम लोग जो है उसमें बेरोज़गार हैं। आपको बता चलो, मोदी की गवर्नमेंट में इतने ज़्यादा काम हुए हैं, हम लोग कहते हैं मे बी वो हम मुसलमानों के लिए ना बेहतर हो ना ठीक हो, लेकिन उन्होंने अपनी कंट्री के लिए इतने बेनिफिट्स कर दिए हैं कि जहां सैलरीज जो हैं वो लोगों को मतलब 10.4% मिलती थी, अब 10.6% मिलती है, मतलब 2% उनमें इजाफा किया गया। उसके अलावा मुस्लिम और हिंदू लोग जो बस्ती में रहते थे, बस्ती को जब हटाया गया तो पहली दफ़ा हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि मोदी ने फ्लैट्स बनवाए, और वो भी लग्जरी, बिल्कुल अच्छे फ्लैट्स, और उसके बाद वो उनकी कीज़ जो है वो मुस्लिम और हिंदू में डिवाइड की, जिनकी बस्तियां थी। तो अब यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि वो बंदा कितना सिंसियर है अपने मुल्क के साथ। अगर हम अपनी बात करें तो हमारे पॉलिटिक्स क्या कर रहे हैं? हमारे पॉलिटिशियंस कुछ भी नहीं कर रहे। इंडिया इतना ज़्यादा मुखलिस है अपनी आवाम के साथ, आप इधर से अंदाज़ा लगा लें। हम तो कहते हैं ना कि नहीं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, मुस्लिम के ख़िलाफ़ है, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपनी एक मुंह बोली बहन बनाई हुई है, वो मुस्लिम है और हर साल वो आके उसको राखी बांधती है। ठीक है, एक ये चीज़ होगी। उसके बाद जिस टाइम कोविड स्टार्ट हुआ था, इन्होंने एक पाकिस्तानी मुस्लिम ट्रांसजेंडर थी, ठीक है, उसको इन्होंने उनका मैनेजर बनाया था कि वो कोविड वगैरह का कुछ कर सकें। सबसे बड़ी मिसाल है कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं वो एक मुस्लिम रह चुके हैं, अब्दुल कलाम। अगर हम अपनी बात करें तो हिंदुइज़्म में कौन हमारा प्राइम मिनिस्टर या कोई ऐसा रहा है जिसके हम मिसाल दें? नहीं, हम बिल्कुल ऐसी कोई मिसाल नहीं दे सकते, क्योंकि उन्होंने हर एक को सपोर्ट किया है। हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है, हमारी बिल्कुल गवर्नमेंट सपोर्टिव नहीं है। अब हालांकि हमारी कम्युनिटी सपोर्टिव नहीं है। अगर पाकिस्तान के स्पेस टेक्नोलॉजी की बात की जाए, इंडिया की स्पेस टेक्नोलॉजी की बात की जाए, क्या डिफरेंस नज़र आता है? दूसरे नंबर पे आज ही इंडिया ने अपनी एक सैटेलाइट लॉन्च की है भूटान के साथ मिलके, PSLV C-54 उसका नाम है, ठीक है। आए दिन कभी कोई सैटेलाइट लॉन्च हो रही है वहाँ पर, कभी कोई सैटेलाइट लॉन्च हो रही है, इवन प्राइवेट कंपनीज भी उनकी सैटेलाइट लॉन्च कर रही है। पाकिस्तान में इस हवाले से काम हो रहा है या नहीं, क्या कहना चाहिए? नहीं, इंशाल्लाह मुस्तकबिल में आप जल्दी देखोगे हमारे अपने सैटेलाइट्स बन रहे। हमारा जो डिफेंस मिनिस्टर्स है और जो डिफेंस वाले के जो आर्मी वाले हैं, जो बड़े अफसरान हैं, वो इसी पे काम कर रहे। इंशाल्लाह आपको जल्दी नज़र आएगी, आपको हमारी डिफेंस। उम्मीद तो यही करते हैं कि जल्दी नज़र आए, लेकिन अभी तक उस तरीके से क्यों नहीं काम नज़र आ रहा? अभी क्या वजूहात? अभी इस तरह है कि हर चीज़ दिखाई नहीं देता है आपको। इनका पता नहीं है कि अभी वो आपको सेटेलाइट इधर खड़ा करके नहीं दे सकते, पतंग तो नहीं है। अच्छा, हाँ ना, लेकिन ये है कि वो खड़ा करके नहीं दिखा सकते, बिल्कुल पतंग नहीं है, लेकिन जब लॉन्च करते हैं तो बाकायदा तौर पे उसे अनाउंस किया जाता है कि जी हमने ये ऐसे। तो फिर हमें एटम बम भी नहीं दिखाया गया खड़ा करके, तो हम उसके दम पे पूरी दुनिया में अपने आप को कहते हैं कि जी हम एटॉमिक पावर हैं, वो तो किसी ने नहीं खड़ा करके दिखाया। नहीं, ये बात तो ठीक है।